नमस्कार। आज हम एक ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आजकल काफी लोगों को परेशान कर रहा है। ये है फेक लोन क्लोजर कॉल्स का मामला। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, आपको अलर्ट करना, शांत रहने में मदद करना और सुरक्षित रखना। देखिए, इसका उद्देश्य डराना बिल्कुल नहीं है, बस आपको जानकारी देनी है ताकि आप तैयार रहें। सोच के देखिए, आपको एक कॉल या मैसेज आता है कि आपका नाम 2018 की डिफॉल्टर लिस्ट में है, ऐसा ही कुछ। और बस यहीं से शुरू हो जाता है एक बहुत ही आम और चालाकी से भरा स्कैम। इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है। तो आइए इस स्कैम के कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये है क्या? बेसिकली ये एक ऐसे कर्ज के लिए कॉल है जो आपने कभी लिया ही नहीं। देखिए, इस पूरे स्कैम की जो नींव है ना, वो एक झूठ पर टिकी है। इसको फैंटम डेब्ट या आसान भाषा में फर्जी कर्ज कहते हैं। मतलब स्कैमर्स एक प्रॉब्लम इन्वेंट करते हैं, एक झूठी समस्या बनाते हैं ताकि आपसे पैसे निकलवा सकें। और हाँ, ये किसी असली बैंक के कलेक्शन कॉल से बिल्कुल अलग चीज़ है। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि ये जो स्कैम्स होते हैं, ये एक सेट पैटर्न फॉलो करते हैं, एक स्क्रिप्ट की तरह। और अगर हम इस स्क्रिप्ट को समझ लें तो समझिए सुरक्षित रहने की तरफ ये हमारा पहला कदम होगा। तो ये स्क्रिप्ट काम कैसे करती है? इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक कॉल आएगा, कोई कहेगा कि वो बैंक या रिकवरी एजेंसी से है। फिर दूसरा स्टेप, वो धमकी देंगे, लीगल एक्शन की या सिविल स्कोर खराब होने की। तीसरा, इसके बाद वो एक वन टाइम सेटलमेंट ऑफर देंगे कि छोटी सी रकम दे दो और ये फर्जी लोन क्लोज करवा लो। और आखिर में चौथा स्टेप, वो आपसे कहेंगे कि यूपीआई या बैंक ट्रांसफर से फौरन तुरंत पेमेंट कर दो। तो इस धोखे के पीछे का लॉजिक क्या है? वो कहेंगे आपका 50,000 का लोन है, बस 3,000 में सेटल कर लीजिए। पर असल में क्या हो रहा है? असल में आपसे एक झूठ को खत्म करने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। और क्योंकि ये अमाउंट छोटा लगता है तो लोग सोचते हैं चलो देके खत्म करते हैं, और बस इसी जाल में फंस जाते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी बात, इस स्कैम की कामयाबी ना किसी फैक्ट या सच्चाई पर आधारित नहीं है। ये पूरी तरह से इमोशनल प्रेशर बनाने पर निर्भर करती है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। तो स्कैमर्स हमारे किन इमोशंस को टारगेट करते हैं? सबसे पहले लीगल एक्शन का डर, फिर सिविल स्कोर खराब होने की टेंशन, उसके बाद वो जो वन टाइम ऑफर की अर्जेंसी बनाते हैं कि अभी नहीं किया तो मौका चला जाएगा, और आखिर में वो कंफ्यूजन जो कई साल पुराने कर्ज का नाम लेकर पैदा किया जाता है। इन सब चीजों के प्रेशर में आकर लोग अक्सर बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। एक रियल वर्ल्ड उदाहरण देखते हैं। हैदराबाद में कुछ फ्रॉडस्टर्स ने क्या किया? उन्होंने फेक लोगोज और जाली पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया। क्यों? ताकि वो ऑफिशियल लगे और लोगों पर प्रेशर और बढ़ा सकें। इससे पता चलता है कि वो अपने झूठ को सच साबित करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो सवाल ये है, इससे बचे कैसे? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप सेफ्टी चेक है, एक डिफेंस प्लान। इसे बस याद रखना है। स्टेप नंबर 1, पॉज, रुक जाइए। जब भी कोई प्रेशर डालकर पेमेंट मांगे तो जल्दी बिल्कुल न करें। स्टेप नंबर 2, वेरीफाई, जांच करें। खुद से इंडिपेंडेंटली ये चेक करें कि क्या सच में ऐसा कोई लोन है भी या नहीं। और स्टेप नंबर 3, कॉन्टैक्ट, संपर्क करें। लेकिन किससे? असली बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उनके ऑफिशियल नंबर पर, उस नंबर पर नहीं जो कॉलर ने दिया है। तो इस सेफ्टी प्लान का जो कोर प्रिंसिपल है उसे हमेशा याद रखें। हमेशा रुकें, सोचें और वेरीफाई करें। लेकिन वेरीफाई करें तो करें कैसे? इसके कुछ आसान तरीके हैं। आप ऑफिशियल सिबिल या दूसरे क्रेडिट स्कोर ऐप्स चेक कर सकते हैं। आप सीधे अपने बैंक या एनबीएफसी को उनके ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। और हाँ, जो कॉल कर रहा है उससे उसकी कंपनी का नाम, पता और लाइसेंस नंबर मांगने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखना है? फाइनल टेक अवे क्या है? बस इतना कि हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा जानकारी और अवेयरनेस ही है। ये एक लाइन इस पूरी सिचुएशन की सच्चाई बता देती है। अगर आपने लोन लिया ही नहीं तो उसे सेटल करने की जरूरत भी नहीं है। एक झूठ को बंद करने के लिए पैसे मत दीजिए। और अगर आपके पास ऐसी कोई संदिग्ध कॉल आती है तो उसे इग्नोर मत कीजिए। उसकी रिपोर्ट नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी cybercrime.gov.in पर जरूर करें। ऐसा करके आप न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी मदद करते हैं। देखिए,
आज हमने जिस टॉपिक पर बात की, ये उन कई चुनौतियों में से एक है जो लोग फेस करते हैं। मकसद टेक्नोलॉजी या अनजान लोगों से डरना नहीं है, बल्कि इन्फॉर्म्ड रहना है, सतर्क रहना है। हमेशा याद रखें, अवेयरनेस ही आपका सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। अगर आप अलर्ट रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और हाँ, इस जानकारी को अपने परिवार के साथ भी जरूर शेयर कीजिए।